नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 5 नवंबर सुबह 11 बजे अभी मैं इंडिया न्यूज़ के चैनल पे लाइव बैठा हुआ था। तो इस समय यूएस इलेक्शन की एनालिसिस थोड़ा सा झुकाव जा रहा है डेमोक्रेट्स की तरफ। जैसा कि आप लोग खुद देख रहे होंगे 264 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन साहब को मिल चुके हैं, जबकि अपने डोनाल्ड ट्रंप, अपने मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि वो 2 बार यहाँ पे इंडिया भी आ चुके हैं, एक बार आए हैं, उनको केवल 214 मिले हैं। लेकिन अभी पेंसिल्वेनिया और 2-3 स्टेट्स अभी बाकी हैं जहां पे काउंटिंग नहीं है। दूसरी, इस समय एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिकन्स विच इज लेड बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, दे हैव ऑलरेडी गॉन टू द कोर्ट। अब वहां पे कोर्ट किस तरह की होती है, मैं काफी इसको फॉलो कर रहा हूँ। वहां भी ऐसा होता है, लोअर कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। इफ दे गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप लोअर कोर्ट में जाएं, या हो सकता है एक्सेप्ट कर लें वो, और दे स्टार्ट थिंकिंग कि क्या इस प्रोसेस को, जो बैलेट वाला है उसको रिकाउंटिंग की जाए या इसको रोक दिया जाए। ये बात अभी किसी को क्लियरिटी नहीं है। कितने भी चैनल दिखा रहे हैं कि वी डोंट नो व्हाट इज द प्रोसेस इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो किस तरह सोचते हैं। अभी इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो इलेक्शंस विल बी, द रिजल्ट विल बी फर्दर डिलेड, यानी कि तब तक मिस्टर ट्रंप विल स्टिल स्लीप इन व्हाइट हाउस। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात है कि अगर डेमोक्रेट्स के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जो बाइडेन अभी केवल 6 इलेक्टोरल वोट से पीछे हैं, यानी कि 270 का जो आंकड़ा है, जो मैजिक फिगर है, इलेक्टोरल वोट्स भी अगर आप सोचें तो इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप जोड़ सकते हैं। वहां पे स्टेट्स हैं और डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन वहां पे इलेक्टोरल वोट्स हैं। जैसे पेंसिल्वेनिया में 16 है। अभी थोड़ी देर पहले पता लगा पेंसिल्वेनिया में मिस्टर ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, वो आगे चल रहे हैं। तो अभी जैसा कि हम डिबेट में थे, तो कुछ लोग जो अमेरिका के हैं उनके हिसाब से तो अभी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन झुकाव लग रहा है जैसे कि इस बार रिपीट नहीं कर पाएंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है, क्योंकि केवल 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। और अगर ऐसा हुआ और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं लिया तो मिस्टर जो बाइडेन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दिस विल बी हैपनिंग आफ्टर मेनी इयर्स गैप, कि एक जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो रिपीट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, वो बात अलग बात है। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए मिस्टर जो बाइडेन अगर आते हैं, इस पर इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं? जो बाइडेन इज द सेम पार्टी जो बराक ओबामा थे। बराक ओबामा वाज इनवाइटेड बाय इंडिया 2 times, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने मोदी जी, एंड ही व्हेन ही वेंट टू यूएसए 2014 सितंबर में, बनते ही मई में बन गए थे। मैं सितंबर 2014 में साथ में मैं भी था उस प्रोग्राम में, जो कि मैडिसन स्क्वायर में हुआ था। बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में इतना ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट मिली थी मोदी जी को, बिकॉज मोदी जी हैड बिकम एज ए सिंगल स्टेट्समैन, ही वाज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर। 2019 में फिर से जीत के आए हैं अपने आदरणीय मोदी जी, और बैरक ओबामा को इन्होंने इनवाइट किया था एज गणतंत्र दिवस में। पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी में एज ए चीफ गेस्ट आया हो। देखिए, चीफ गेस्ट कोई ना कोई आता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बन के गणतंत्र दिवस में केवल मोदी जी बुला पाए थे मिस्टर बैरक ओबामा को, एंड ही ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम पार्टी जिसके जो बाइडेन है। कहने का मतलब है, जो बैरक ओबामा के साथ केमिस्ट्री थी मोदी जी के, जो कि डेमोक्रेट्स की है, वो जो बाइडेन के साथ भी हो सकती है। हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री दोस्त बनाने में बहुत सक्षम है। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर भारत का था, वो इसलिए था कि नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हुआ, हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ, मोदी जी वहां गए और मिस्टर ट्रंप यहां पर आए। और एक बात और भी थी, जो रिपब्लिकन्स होते हैं जिसके डोनाल्ड ट्रंप, देखिए 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा एग्रेशन है, डेमोक्रेट्स लिबरल हैं लेकिन वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। एट दिस टाइम द वर्ल्ड वांट्स सम एग्रेसिव, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एग्रेसिव प्रेसिडेंट ऑफ द सुपर पावर। अभी अमेरिका भी सुपर पावर है। अब चाइना को रोकने के लिए एक एग्रेसिव प्रेसिडेंट की जरूरत है अमेरिका में, या विश्व शांति को बनाने के लिए। अदरवाइज तो जैसा कि कोविड-19 हुआ, कोरोना वायरस हुआ, काफी कुछ प्रमाण हैं कि ये मैन मेड वायरस है। अगर ये मैन मेड वायरस है तो आज कोरोना है तो 2 साल बाद सोरोना हो जाएगा, टोरोना हो जाएगा, कोई भी बायोलॉजिकल
वायरस आ सकता है जो कि विश्व के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी भी कोरोना वायरस से हम लोग खत्म नहीं हो पाए हैं। तो अगर ये चाइना, देखिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की कोई डिफीट होती है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 आया कहाँ से? चाइना से। लेकिन वहाँ की जनता इतना परेशान हो गई क्योंकि इतनी डेथ्स हो गई। अमेरिका वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री। तो लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप ने गलती करी या नहीं करी? जब जनता परेशान होती है तो लीडरशिप पे जाता है कि लीडर ने अच्छा तरीके से काम नहीं किया, दे कुड नॉट कंट्रोल द कोरोना। जब पूरा विश्व नहीं कंट्रोल कर पाया तो अमेरिका कैसे कंट्रोल कर लेता? उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, लेट किया, सो मेनी थिंग्स। कहने का मतलब है इस समय आज की तारीख में 5 नवंबर को सुबह 11 बजे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कौन राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन अगर जो बाइडेन बन भी जाते हैं, और कोई बात उसमें, तो हम लोग डेमोक्रेट्स के साथ पहले भी हम लोग की दोस्ती रही है, बिल क्लिंटन हो चाहे बैरक ओबामा हो। तो हमारे मोदी जी, हमारा देश, हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे हम लोग दोस्त बनाने में तेजी से उनके साथ भी दोस्ती बनेगी। वो भारत आएंगे या अपने आदरणीय मोदी जी अमेरिका जाएंगे। बट टू कंट्रोल चाइना, टू डिस्ट्रॉय द ह्यूमैनिटी, वी नीड एन एग्रेसिव लीडरशिप फ्रॉम द सुपर पावर, चाहे जो बाइडन हो चाहे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हो। माई सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डोनाल्ड ट्रंप इज जस्ट बिकॉज ही हैज मेड मेनी स्टेटमेंट्स कि वो चाइना के लिए खिलाफ एग्रेसिव काम करेंगे। इमिग्रेशन की पॉलिसी भारत के लिए खराब रहा है, H1B1 वीजा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं अपने आदरणीय मोदी जी, इसका मतलब है कि हमारे जो भारत के वैज्ञानिक, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वहाँ जाके पलायन करते हैं वापस आ जाएंगे, हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। तो इनडायरेक्टली इट विल बी यूजफुल फॉर आवर कंट्री। दैट ब्रेन ड्रेन, जो है ब्रेन ड्रेन होता है हमारे यहाँ पे, हम लोग पढ़ते हैं और चले जाते हैं अमेरिका नौकरी करने क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आई वुड से इनडायरेक्टली इट इज़ एक्चुअली गुड थिंग इन डिस्गाइज। तो ऐसे में अब देखिए, अब मैं शाम को फिर फेसबुक लाइव करूंगा तो बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है। अभी तक की सिचुएशन ये है कि मिस्टर जो बाइडेन हैज चांसेस, मोर चांसेस, but it will not be bad for India also. It can be, he will become friendly to us. Mr. Donald Trump can still win. Supreme Court may have final say. For how long the electoral process, the victory or the president will be declared, we don't know. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on 5th of November. On 5th of November at 11 a.m. Thank you very much. Namaskar. Finish.